हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th का हिंदी में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में भी आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब वीडियो को हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्या होता है? एक व्यक्तिवाचक, दूसरा है बच्चों जातिवाचक, तीसरा है हमारा भाववाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब सबसे पहले हम बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे बच्चों हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों आपको क्या दिया है? ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है राम, ठीक है, यहाँ दिया है भारत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया है सूरज, फिर आपको दिया है गंगा, ठीक है। ये किसकी हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब बच्चों हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। अब जातिवाचक संज्ञा क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों मनुष्य, ठीक है, जिसको हम आदमी भी कहते हैं, गाय, ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको नदी, फिर यहाँ पे आपको दिया है कार, ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हेलो बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम? भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव आदि को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है वीरता, ठीक है बच्चों, वीरता दिया है। यहाँ दिया है आपको बचपन, यहाँ दिया है बच्चों मिठास, यहाँ दिया है बुढ़ापा। ये हैं भाववाचक के उदाहरण हैं। बच्चों अब यहाँ पे हमने आपको दिया है, ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द बताइए। ठीक है, राधा कल दिल्ली जाएगी। इसमें राधा और दिल्ली दोनों क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है? राधा और दिल्ली। दूसरा दिया है बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। उसमें बुढ़ापा शब्द क्या है बच्चों? हमारा संज्ञा है। फिर है किसान हल चलाता है, तो किसान शब्द क्या है बच्चों? हमारा संज्ञा है। ठीक है, वह कल लाल किला देखने गया, तो लाल किला हमारा क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द है। ठीक है, कल मैं बनारस जाऊंगा, बनारस शब्द हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। फिर मोर नाच रहा है, तो मोर आ गया, मोर क्या है? संज्ञा शब्द है। वह आगरा में रहता है, तो ये क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। सीमा एक अच्छी लड़की है, सीमा और
लड़की, दोनों हमारा क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द है। ठीक है। फिर करीना ठंड से कांप रही है, ये करीना क्या है, नाम है, इसलिए वह क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है बच्चों, इसी तरह के मैं वर्कशीट दूंगी, उसे आप पूरा करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।